नमस्कार उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम अंजू जी। जय सिया राम। सर, पहले 23 देश जो कि ड्रग्स का कारोबार करते, स्मगलिंग करते, उस लिस्ट में भारत को डाला डोनाल्ड ट्रंप ने। फिर चाबहार एयरपोर्ट जो है, चाबहार पोर्ट जो है, उस पर जो कारोबार कर रहा था भारत, उस पर भी सैंक्शंस लगाने की धमकी दी। और अब जिस तरीके से H1B वीजा को लेकर फीस बढ़ा दी गई है, तो क्या ये माना जाए कि डोनाल्ड ट्रंप हर रोज एक नया पैंतरा आजमा रहे हैं ताकि टैरिफ के मामले पर भारत झुक जाए? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप से नेगोशिएशन करने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप की टीम से नेगोशिएशन करने के लिए पीयूष गोयल अगले हफ्ते अमेरिका जा रहे हैं। और वहां पे वो शायद ये ट्रेड डील जो है उसको कंक्लूड भी हो सकती है। ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने कल H1B वीजा फी लगाया है $1 लाख, तो मेरा ये मानना है कि दिस इज जस्ट अ नेगोशिएशन टैक्टिक्स। क्योंकि इससे डायरेक्ट फर्क पड़ेगा अमेजॉन को, डायरेक्ट फर्क पड़ेगा गूगल को, डायरेक्ट फर्क पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट को। और अब जितनी भी बड़ी कंपनीज है, ये लोग, इन्होंने ट्रम्प के बोलने पे अमेरिका में इन्वेस्ट करने को भी बोला है। जैसे एप्पल ने बोला कि $600 बिलियन में इन्वेस्ट करूंगा, मेटा ने बोला $600 बिलियन इन्वेस्ट करूंगा, ओपन एआई ने बोला कि मैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करूंगा, माइक्रोसॉफ्ट ने $80 बिलियन का कमिटमेंट किया है, गूगल ने $250 बिलियन का कमिटमेंट किया है। सब लोगों को मालूम है कि अमेरिका का जो शक्ति है वो इनोवेशन है। वो एक तरह से ये टेक इनोवेशन इज लीडिंग अमेरिकन प्रॉस्पेरिटी। और भारत का सबसे बड़ा जो ड्रेन आउट है वो हमारे ये टैलेंट है। अब सुंदर पिचई अगर गूगल में जाके अगर सीईओ बन गया है, तो अमेरिका ने उसको घुसने दिया ना H1B वीजा पे, तभी तो वहां पे जाके काम कर रहा है। और वहां पे वो गूगल का सीईओ बन के वो अमेरिकन प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ पे काम कर रहा है। अगर H1B वीजा के ऊपर उन्होंने एक तरह से रेस्ट्रिक्शंस लगाया है, ये भारत के लिए अच्छा है। भारत के अंदर एक तरह से लोग यहाँ पे रह के भारत के लिए प्रोडक्ट्स डेवलप करेंगे। प्रॉब्लम क्या है, हमारे जो ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है ना, जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, विप्रो है और इन्फोसिस है, ये लोग सब बॉडी शॉपिंग कर रहे हैं। ये वहां पे जाके यहाँ से मतलब लोगों को लेके उधर ले जाके उनको जॉब दे रहे हैं, और बीच में जो डिफरेंशिएट आर्बिट्राज है उससे उनकी कमाई हो रही है। अब देखिए, इन्फोसिस जैसी कंपनी शेयर बायबैक कर रही है। आज इन्फोसिस क्यों शेयर बायबैक कर रही है? क्योंकि उसको अपने शेयर की वैल्यू बचानी है। अरे ये पैसा आप अपने इंजीनियरों को अपस्किल करो, देश के अंदर प्रोडक्ट बनाओ, तो कोई मतलब भी होता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा इन सब कंपनीज को। और यहाँ पे इनोवेशन न करके प्रोडक्ट इनोवेशन करने की जरूरत है। देखिए, हमारे पास आज अपने देश का एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। हम आज भी विंडोज ओएस या एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, या एंड्रॉइड का यूज कर रहे हैं। पर चाइना ने अपना खुद का ओएस बना दिया, हार्मोनी ओएस। और आज हम सोशल मीडिया जितने भी हम ले रहे हैं, भले यूट्यूब हो या फेसबुक हो या एक्स हो, सब अमेरिकन ऐप्स हैं। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जितने भी हैं वो भी अमेरिका के हैं। ठीक है, यहाँ पे देश के अंदर इनोवेशन किया ही नहीं है। ना इन्फोसिस ने किया है, ना विप्रो ने किया है, ना टीसीएस ने किया है। अब अगर इनको प्रॉब्लम आएगी तो देश के अंदर ये लोग इनोवेशन करेंगे, वो जरूरी है। देखिए, अमेरिका की कंपनी है एप्पल, जो सिर्फ आईफोन का डिजाइन एंड डेवलपमेंट करता है। उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है $3.6 ट्रिलियन। भारत की जो जीडीपी है $4.2 ट्रिलियन, सिर्फ 600 बिलियन कम है। और जो उसका जो प्रोडक्ट बनाता है फॉक्सट्रॉनिक्स, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है $100 बिलियन। मतलब $3,600 बिलियन सिर्फ जो कंपनी जो आइडिया बनाती है। भारत ये काम करता ही नहीं है, क्योंकि हमेशा हमको क्या बोलते हैं, वी आर रनिंग आफ्टर बिट्स एंड पीसेस। हमें वो एक तरह से बड़ा सोचने और बड़ा कमाने का दिमाग ही नहीं है। अमेरिकन ये जानते हैं। और ये सब उन्होंने अमेरिकन प्रॉस्पेरिटी में भारत के लोगों ने एक तरह से कंट्रीब्यूट किया है। अगर अमेरिका H1B वीजा को एक तरह से अगर बैन कर रहा है, या $100,000 का फीस लगा रहा है, तो इट इज एक्चुअली शूटिंग इन इट्स ओन फुट। वो अपनी कब्र खुद खोद रहा है।
4 लाख वीजा निकलते हैं हर साल, जिसमें 71% इंडियंस को दिया जाता है। अब ये तो जो चीज है, ये दिस इज जस्ट ट्रेड, जो नेगोशिएशन के लिए, लेवरेज के लिए यूज किया जाएगा, क्योंकि पीयूष गोयल अभी अभी जा रहे हैं। अब यहाँ पे हाहाकार मच रहा है देश के अंदर। लोग एक तरह से बोल रहे हैं कि इतना विदेशी पूंजी का नुकसान होगा, लोग पैसे नहीं भेज पाएंगे। देखिए, देश के अंदर विदेशी पूंजी जो आती है, हमारे जो एनआरआई भेजते हैं, 130 बिलियन डॉलर के आसपास है, 135 बिलियन डॉलर। उसमें अमेरिका के 30 से 35 बिलियन डॉलर है। ठीक है, इतना मैं सिर्फ इसके लिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे चैनल में, कांग्रेस प्रसारित चैनलों में ये सब बातें बताई जा रही है। सेकेंड, अगर नए लोगों को अगर लेके जाएंगे और 1 लाख डॉलर उनको देना पड़ेगा, तो ये लोग क्या करेंगे, भारत के अंदर अपनी कंपनी स्टार्ट करेंगे। गूगल अपना सबसे बड़ा डेटा सेंटर विशाखापट्टनम में खोल रहा है। रिमोट वर्किंग का काम हो जाएगा। सैलरी थोड़ी कम होगी, बट काम बंद नहीं होने वाला। हमारे लोग इतने होशियार है, वो गलियां निकाल लेंगे। सबसे बड़ा बात है कि ट्रेड जो है वो दोनों कंट्रीज के बीच में होगा, कैसे भी होगा। ये चीज ध्यान रख लीजिए, कुछ डिफरेंस नहीं होने वाला। पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा कि जो यहाँ पे जो पहले पैसे आते थे, रेमिटेंसेस आते थे, और जो लोग अफेक्ट होने वाले हैं, वो जिन्होंने एक तरह से इंडिया में रियलिटी में इन्वेस्ट किया है, जो लोन पे चल रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और जो अमेरिकन ड्रीम के बारे में सोच रहे थे कि अमेरिका जाएंगे, उधर ग्रोथ करेंगे, अमेरिका चाहता ही नहीं अभी इंडियंस आए। मतलब अमेरिकन के राष्ट्रपति अभी जो डोनाल्ड ट्रम्प है, वो चाहते ही नहीं है। बट अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा लॉबी है उनका टेक सेक्टर, और बिग टेक के सामने झुकना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से कुछ दिनों में क्लैरिफिकेशंस आ जाएंगे। जैसे अभी क्लैरिफिकेशन आए हैं कि एक 24 घंटे के अंदर सब लोगों को अमेरिका भागना पड़ेगा। बट कुछ क्लैरिफिकेशन आ रहा है कि ये जो H1B वीजा फी है, इट विल बी एप्लीकेबल ओनली टू न्यू वीजा, नॉट टू रिन्यूअल्स। और सेकंड, किसी को भी अगर कोई बाहर गया भी है, जो जिसको H1B वीजा मिला हुआ है और वो अमेरिका के बाहर है, उसको जरूरी नहीं है कि वो अमेरिका में 24 आवर्स के अंदर आए, नहीं तो 1 लाख डॉलर देना पड़ेगा। वो होने वाला नहीं है। तो ये एक तरह से डर फैलाया जा रहा है, ताकि भारत सरकार एक तरह से डर जाए और अमेरिका के सामने झुक जाए, क्योंकि भारत सरकार चाहता है कि जी, देश का डेटा देश में रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये एक प्रेशर टैक्टिक भी हो सकती है, लेकिन याद कीजिए उमेश जी, अभी पिछले हफ्ते ही तो जितने भी ये बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज है, कंपनीज है, टेक कंपनीज है, उनके बॉसेस के साथ डिनर व्हाइट हाउस में किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। तब तो बड़ी बड़ी बातें की गई थी। तो क्या उन कंपनियों को नहीं पता है कि अगर वो इस तरह से भारतीयों को रोक देंगे कि H1B वीजा की फीस बढ़ाकर भारतीय अमेरिका में नहीं आएंगे, तो उन कंपनियों को तो सीधे सीधे नुकसान होगा ही होगा। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप इन कंपनियों से सीधे सीधे पंगा ले सकते हैं? इस स्थिति में है क्या वो? देखिए, अमेरिकन ग्रोथ आ रहा है बिग टेक के कारण, और बिग टेक के अंदर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इंडियंस का। तो ये एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स है। मैंने बोला ना, 2-3 दिन रुक जाइए, इसके ऊपर आपको एक तरह से यू विल सी लॉट ऑफ क्लैरिफिकेशन हैपनिंग। और ये देखिए, अनाउंसमेंट किया है फ्राइडे को, और अभी सैटरडे संडे देश के अंदर भरपूर चर्चा होगी, भरपूर प्रेशर बनाया जाएगा। और अगले हफ्ते जब हमारे पीयूष गोयल जाएंगे, वो एक तरह से इंटेंस प्रेशर में रहेंगे। ये अमेरिका की सोची समझी चाल है कि ट्रेड निगोशिएशन में उसका पलड़ा भारी रहे। और अगर उसने H1B वीजा को स्क्रैप कर रहा है, जैसे जो पॉलिसी बनाया है, मैंने अपने दोस्तों से बात की है, वो बोले हैं कि इसमें अमेरिका का नुकसान ज्यादा है। अमेरिकन जो हैं, वो लोग इंडिया में ही अपनी सारी फैसिलिटी खोल लेंगे, फायदा उधर होगा नहीं। बस एक चीज है कि बाहर से रेमिटेंसेस जो है वो कम हो जाएगा, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। लोग यहाँ पे डायरेक्टली वो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स खोलने लग जाएंगे। वो हो जाएगा, कोई फर्क वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। और जिस हिसाब से लोगों ने इसका एक तरह से डर फैला रहे हैं, वो मोदी सरकार के अगेंस्ट एक प्लॉटिंग कर रहे हैं, ताकि, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये टेक वाले जो हैं, ये सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे। अब इनकी टोटल जो है ना टेक में,
जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, 50 लाख लोग से ऊपर नहीं है। पर क्या इनके लिए हम 70 करोड़ फार्मर्स की जिंदगी का डेथ वारंट लिख दें? ये मैं पूछना चाहता हूँ। ये लोगों के पास सोशल मीडिया का पावर जरूर है, टेक लोगों के पास, पर 70 करोड़ किसानों और मछुआरों के लिए मोदी जी खड़े हैं। दिस इज अ डिफरेंस। और उमेश जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये अनाउंसमेंट फ्राइडे को की गई और सैटरडे संडे भरपूर चर्चा हो रही है। आप देखिए ना, जो जो काम डोनाल्ड ट्रंप करते हैं और फिर भारत के अंदर जो एक फ्रंट है जो उनके लिए काम करता है, वो तो लगातार शोर मचा रहा है ना कि देखिए अब कैसे होगा, बहुत सारे भारतीय नहीं जा पाएंगे, रेमिटेंस नहीं आ पाएंगे, बहुत नुकसान होने वाला है अर्थव्यवस्था के हिसाब से। इस तरह का रोना रोया जा रहा है। तो यानी कि एक तरह से फिर से मोदी सरकार को घेरने की तैयारी हो गई है। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि ये दाव उल्टा पड़ेगा, और अगर ऐसा होता है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप जो ये सपना देख रहे हैं कि सारी कंपनियां, सारा कारोबार भारत से समेटकर या दूसरे देशों से समेटकर अमेरिका में लगाएं, उसको भी तो झटका लगेगा ना। वो कैसे होगा, कौन करेगा? क्या अमेरिकन इतने अच्छी तरह से स्किल्ड हैं कि सारा काम कर लेंगे? देखिए, एक और एक चीज बताता हूँ। मोस्ट ऑफ द बिग टेक का जो हेडक्वार्टर्स है ना, वो अमेरिका नहीं है, वो आयरलैंड में है। और अगर इन्होंने अमेरिका में वो $1 लाख डाल दिए हैं, तो ये जो टेक सेंटर्स है, बिग टेक है, वो कनाडा में खोलेगी, वो या जर्मनी में खोलेगी, आयरलैंड में खोलेगी, नॉर्वे में खोल सकती है, स्वीडन में खोल सकती है। रीलोकेशन होगा, ट्रेड कोई बंद नहीं होने वाला। सीधी बात है। तो नुकसान किसको हुआ? पहले भारतीय जाते थे, अमेरिका जाते थे, वहां पे कमाते थे, 30-35% टैक्स भी भरते थे। और अब कहाँ जाएंगे वो लोग? वो लोग जाएंगे जर्मनी, वो जाएंगे अभी आयरलैंड, वो जाएंगे नॉर्वे, कनाडा। कोई फर्क नहीं पड़ता है, रीलोकेशन होगा। सिंपल सी बात है। सेकंड, एक और एक चीज देखिए कि जो ये H1B वीजा का जो इतना बड़ा इश्यू बनाया जा रहा है, एक तरह से AI आने के बाद, अंजू जी आप देखेंगे बहुत सारे मिड लेवल मैनेजर जॉब्स जाने वाले हैं। वो तो ऐसे ही जाने वाले थे। तो इसके लिए सिर्फ ये H1B वीजा को क्यों ब्लेम किया जाए? मैंने पूछा था ना कि इन्फोसिस, TCS, ये लोग प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाते हैं? कॉर्पोरेट इनकम टैक्स 5 साल हो गया 25% करके, पर्सनल इनकम टैक्स आप और मैं 33% दे रहे हैं। 5-6 साल के बाद भी ये लोग जो बड़ी बड़ी कंपनीज है भारत के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। खुद के जो बड़े ऑफिशियल्स है अपने आप को फैक्ट बोनस दे रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, वेजेस नहीं दे रहे हैं। TCS जैसा कंपनी भी 3-3.25 लाख रुपया देता है अपने साल में अपने फ्रेशर्स को ज्वाइन करने के लिए। और आज हमारे ओला वाले सब 50,000 रुपए महीने का ऐसे ही कमा लेते हैं। ऐसी हालत हो गई है। तो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइटेशन चल रहा है। मोदी सरकार ने पूरा इनको बेनिफिट्स दिया है, जो यहाँ के देश के अंदर आप इनोवेशन करिए, पर ये हमारी कंपनीज करना ही नहीं चाहती है। इनको इजी पैसा चाहिए। सीधा बात लेकिन बताता उम्मीद हूँ आप, लेकिन उम्मीद एक इंडिकेटर देना चाहता हूँ, ये थोड़ा सा हटके है। जी। भारत की इकोनॉमी में 72% लोग कंजम्पशन करते हैं। कल हमने देख लिया कि कैसे लोग अ, मतलब आईफोन स्टोर के बाहर 24-24 घंटे खड़े होके हम्म। आईफोन ले रहे हैं। सोचिए, एक आईफोन का दाम जो उनका बेसिक मॉडल है 17 का, वो 83,000 है, हाईएस्ट मॉडल 2,30,000 का है। और एक साल में भारत के अंदर 1.2 करोड़ यूनिट्स बिकते हैं, विथ 25-30% कंपाउंडिंग ग्रोथ। एक एक सेट का यूनिट सोच लीजिए, टिकट प्राइस 1 लाख रुपया रहेगा, तो एक साल में 1,20,000 करोड़ हम देते हैं एप्पल के प्रोडक्ट्स को बाई कर रहे हैं। ये चल रहा है। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? 70-80% जो आईफोन्स है वो EMI में बिकते हैं, जिसके कारण कंजम्पशन ओरिएंटेड ज्यादा हो चुका है। हमें देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करनी है। और ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, इनकी बैलेंस शीट अच्छी है, इनके पास कैश रिजर्व अच्छा है। भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत बार बोल दिया है कि आप टेक्नोलॉजी लाइए, देश के अंदर प्लांट डालिए, देश के अंदर प्रोडक्शन करिए, फिर भी नहीं करते हैं ये लोग। ये कहीं भी जाके आते हैं, चाइना से माल लेके आते हैं, इधर पैकेजिंग करते हैं, असेंबलिंग एंड पैकेजिंग, वही काम हो रहा है।
सरकार लेकिन बेनिफिट्स दे रही है। लेकिन बट उमेशी में यहाँ यही पे मैं समझना उमेशी में ये समझना चाह रही हूँ कि पिछले हफ्ते जो टॉक्स हुई थी, आपको याद होगा कि अमेरिका का डेलीगेशन आया था, यहाँ पर बातचीत हुई थी, उसके बाद तो मीडिया के सामने कहा गया कि बड़ा सकारात्मक रही है बातचीत, बड़ी जल्दी इसके नतीजे आएंगे। फिर हमारे भी टॉप के इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने भी कहा कि बहुत जल्द जो 25% सैंक्शंस है वो वापस हो जाएंगे, टैरिफ जो 25% का वो 10 और 15% आ जाएगा। तो वो बातचीत कहाँ चली गई? उसके बाद ही तो ये सब कुछ ड्रामा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, तो क्या हुआ उस बातचीत का? देखिए, अमेरिका को ट्रेड नेगोशिएशन में अपर हैंड चाहिए। भारत के अंदर एक तरह से डर का माहौल बनाना चाहते हैं ताकि फेवरेबल टर्म्स ले सके। और ये डर का माहौल कहाँ पे बनता है? सोशल मीडिया पे बनता है। और सोशल मीडिया पे कौन ज्यादा रहता है? ये आईटी टेक वाले ज्यादा रहते हैं, जिनको अपना पूरा लाइफ सोशल मीडिया के अंदर उनको सब कुछ बताना। तो वो जितना भी रोना धोना करते हैं, ये लोग ही सबसे ज्यादा रोना धोना करते हैं। और ये लोग ही ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए का आईफोन भी ले लेते हैं ईएमआई पे। मैं इसके लिए बता रहा था। तो देश में कोई बड़ी बात नहीं है ये सब चीज, ये होना ही था। अब एआई तो ऐसे भी आप लोगों को जो मिडिल लेवल मैनेजर्स के जॉब्स को खाने ही वाला है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक तरह से मैं बोल रहा हूँ ट्रेड नेगोशिएशन के लिए होगा। और आप ये देखेंगे जल्दी जल्द इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन भी आ जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने जो भी बोलते हैं उससे पीछे हटते भी है। उनको एक ये जो कर रहे हैं वो एक तरह से फेवरेबल ट्रेड डील लेने के लिए कर रहे हैं। और फिर जितनी भी सारी टेक कंपनीज है उनसे फंड भी तो चाहिए है। अभी वहां पर मिड टर्म इलेक्शन भी होना है, उसकी फंडिंग कहाँ से आएगी? रिपब्लिकन्स को फंडिंग कौन करेगा अगर इस तरह की हरकतें डोनाल्ड ट्रंप करेंगे? लेकिन जैसे आप कह रहे हैं, क्लैरिफिकेशन आ रहा है कि जो नए वीजा के लिए अप्लाई करेंगे, H1B वीजा के लिए, जो पहली बार उसके लिए अप्लाई करेंगे, उनको इतनी फीस देनी पड़ेगी। जिनके पास ऑलरेडी ये वीजा है उनको रिन्यू करवाने के लिए फीस नहीं देनी पड़ेगी। तो ये क्लैरिफिकेशन तो शुरुआत में आ जानी चाहिए थी। आप एयरपोर्ट्स पे देखिए कितनी अफरा तफरी मची हुई है। जितने भी लोग इन कंपनियों में अमेरिका में काम करते हैं, जिनके पास H1B वीजा है और बाहर है, वो देश से भारत आए हुए हैं, उनको तो सीधे सीधे ये आदेश उनकी कंपनियों की तरफ से दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर वो अमेरिका वापस लौटे। आप देखिए कितनी अफरा तफरी एयरपोर्ट्स पर मची हुई है, और ऐसे में जो एयरफेयर है वो भी डबल और ट्रिपल हो गए। देखिए, मैंने पहले ही बोल दिया था आपको कि ये एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स बनाने का एक तरह से आ, ये एक तरह से माइक्रोसॉफ्ट ने फैलाई थी ये बात। और लोगों ने बोल दिया जब माइक्रोसॉफ्ट की हालत ऐसी है तो कोई क्या करेगा। और अब क्लैरिफिकेशन आ गए। मैं मेरा मानना है संयम रखिए, इसके ऊपर अपने आप ही क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। H1B वीजा अगर उन्होंने रोका तो नया सुंदर पिचाई 2.0 नहीं जाएगा अमेरिका, वो भारत के अंदर प्रोडक्ट बनाएगा। अच्छा नहीं जाए तो हमारा जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है देश में रह के काम करेगा, देश के उन्नति में काम आएगा। कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेंगे हमारे लोग। बिल्कुल। तो एमई नुकसान को भी तो किसका है? स्टेटमेंट एमई को भी तो स्टेटमेंट देना पड़ गया ना, कि वो देख रहे हैं कि क्या है, सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे आप कह रहे हैं कि पीयूष गोयल भी इस हफ्ते जाने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सिग्नल आया है अमेरिका से। आप कह रहे हैं कि सॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन फिलहाल तो क्योस पैदा हो गया है ना। देखिए, केओस अभी 3-4 दिन चलता रहेगा। बहुत सारे जो प्रेडिक्शंस वाले हैं ये सब बोलेंगे कि मंडे को टेक स्टॉक गिरेगा, वो तो गिरेगा। ठीक है, ऐसे भी गिरने वाला था, क्योंकि आप सिर्फ फूलीगिरी कर रहे हो। यहाँ पे लोगों को पकड़ के उधर जाके भेज रहे हो और बीच में आर्बिट्राज कर रहे हो। प्रोडक्ट क्या बनाया आपने? आपने कभी सुना है इन्फोसिस ने कुछ बहुत बड़ा प्रोडक्ट बनाया? ऑरेकल जैसा कोई बड़ा कंपनी जैसा कोई प्रोडक्ट बनाया? नहीं। क्या आपने सुना विप्रो ने किया है या महिंद्रा ये टेक महिंद्रा ने किया है? किसी ने नहीं किया है। सब लोगों को पैसा बनाने का मतलब है। दे डोंट वांट टू डू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसराइल की कंपनी वो अपना एन्क्रिप्शन टूल्स बना सकती है, पेगासस जैसा सॉफ्टवेयर बना सकती है कि हम अगर व्हाट्सएप में भी जो बात करें उनको मालूम पड़ता है। सब लोग डरते हैं उनसे। बाकी हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ कूलीगिरी काम कर रहे हैं। दे आर नॉट सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आल्सो, दे आर सॉफ्टवेयर कूलीज। वो सिर्फ कस्टमाइजेशन करते हैं, कोड का कस्टमाइजेशन। अब वो जरूरी नहीं है, एआई कर रहा है वो काम। और एआई को जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस पूछते हो उतना ज्यादा वो ट्रेन होता है। और हर 2 साल में उसकी जो
थिंकिंग कैपेसिटी है डबल होती जा रही है। तो ये तो होना ही था। इनफैक्ट मैं ये इसके लिए बोल रहा हूँ कि ये सब तो हम बार बार सुन चुके हैं, एआई का क्या प्रॉब्लम है, ये सब चीजें। दिस इज दीज आर ऑल द इफेक्ट्स ऑफ एआई। H1B वीजा तो एक बहाना है, ऐसे भी रिट्रेंचमेंट होने वाला है। और आपने देखा लेकिन कि टीसीएस ने 12,000 लोगों को निकाला है, पर एक्चुअल नंबर ज्यादा है, और बताया जाता है कि कंपनी अपने 6 लाख लोगों में से शायद 25% को निकाल सकती है। और अभी तो टीसीएस के जो कल जो चेयरमैन है, वो इन्होंने कल को कोई डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट जाके भी उन्होंने विजिट किया है। आप सोचिए, अभी थोड़ा सा चेंज हो रहे हैं वो लोग। तो ये सब एक तरह से हॉगवॉश है मोदी सरकार को ऊपर प्रेशर करने के लिए। और लेकिन यहाँ पे लोग एक तरह से अभी ऑब्यूटरी लिख रहे होंगे कि H1B वीजा खत्म हुआ, कुछ खत्म नहीं हुआ है, लूपहोल्स रहेंगे। लूपहोल्स आपको 2-3 दिन बाद मालूम पड़ेंगे। लेकिन ये सब प्रेशर टैक्टिक्स रुकेंगी कब? आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप तो हर रोज एक नया मुद्दा लेकर बैठ जाते हैं? अभी ये मुद्दा शुरू कर दिया है, चाबहार वाला मामला भी देख लो, नुकसान तो भारत को ही होने वाला है ना वहां पर, या नहीं? ईरान को अलग थलग कर रहे हो, भारत को वहां पर जो 10 साल के लिए परमिशन मिली हुई है, उस परमिशन को भी आपने रद्द कर दिया। तो ऐसे आपको क्या लग रहा है ये सिलसिला खत्म कब होगा? अब तो कोई और नया मुद्दा लेकर आने वाले होंगे डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, भारत भारत ने जो $242 बिलियन का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में, उसको $227 बिलियन कर दिया था। $15 बिलियन कम कर दिए थे। आज भी हमारा 324 टन गोल्ड बाहर पड़ा है, और 227 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स हम अमेरिका के पास रख रखे हैं। ये अभी भी रिस्क पे है। आप 120 मिलियन डॉलर तो भूल जाइए, 324 टन और 227 बिलियन यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में हमने रखा हुआ है, वो रिस्क पे है। तो कहीं ना कहीं आप ये समझे कि अमेरिका भारत के अंदर कॉम्प्लायंस चाहता है। वो भारत को एक तरह से डॉलर यूज करने के लिए बोल रहा है। वो भारत को बोल रहा है कि अपने एग्रीकल्चर सेक्टर खोलो। वो भारत को बोल रहा है कि मांस मच्छी वाला जो हमारे गाय, हमारा जो डेयरी फार्म प्रोडक्ट्स है, उसको आप इंपोर्ट करने दो। वो बोल रहा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स को आप अलाउ करो। वो बोल रहा है कि आप हमारे से F-35 लो। वो बोल रहा है कि आप यूपीआई को प्रमोट मत करो। वो बोल रहा है कि अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए आप रशिया से तेल मत लो, S-400 मत लो। तो क्या आप ये कसर कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। भारत ये सब और क्यों करेगा? और ये भी बोल रहा है कि हमारा मेज और सोयाबीन लो आप। हम्म। तो ये तो जितने भी ड्रामे डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि भारत झुक जाए। लेकिन उमेश जी, हम सब जानते हैं कि पीएम मोदी ने तो कितने दिन पहले ही कह दिया था कि मैं दीवार बनकर खड़ा हूं अपने किसानों के लिए। और उन्होंने यहां तक कह दिया था कि मुझे अगर पर्सनल लॉस भी झेलना पड़ेगा तो भी मैं झेलूंगा, लेकिन किसी भी कीमत पर डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट नहीं खोलेंगे वो भारत की अमेरिका के लिए। तो भारत ने तो पहले ही क्लियर कर दिया है। लेकिन चलिए अब देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और किस तरह के पैंतरे आजमाते हैं। अभी तो उनके पास और भी बहुत सारी ऑप्शंस होंगी, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि वो जितने भी प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहे हैं, नुकसान अमेरिका को ज्यादा होने वाला है। भारत तो फिर भी झेल जाएगा, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था तो इस वक्त तीसरी पायदान पर पहुंचने की दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन अमेरिका अपना क्या करेगा? देखिए, एक और एक चीज है। भारत ने आज जो भारत की एक फिनटेक फर्म है, CHUEQ, और रशिया की सबसे बड़ी बैंक है सेबर बैंक, उन्होंने मिलके एक नया अभी एक तरह से कोलैबोरेशन कर रहे हैं, जिसमें अगर कोई रशियन टूरिस्ट इंडिया आता है तो अपना केवाईसी करवा सकता है, अपना पासपोर्ट और वैलिड वीजा देखने के बाद। उसके बाद उसको एक वैलेट मिल जाएगा, तो वो सेवर बैंक से उस वैलेट में पैसा दे सकता है, और भारत के अंदर घूम के वो यूपीआई यूज कर सकता है। भारत और रूस के बीच में सिविलियन न्यूक्लियर डील को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, कि जिसमें रूस बोल रहा है कि हाइब्रिडर रिएक्टर और स्मॉल
ब्रीडर रिएक्टर भारत के अंदर प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी देने को तैयार है। भारत और रूस के बीच में एक्सरसाइज भी हुई है बेलारूस में, जपा ट्रायल्स। तो नुकसान भारत को है कहाँ? अमेरिका, रूस भारत को बोल रहा है कि आप 1 मिलियन पीपल को भेजिए मेरे यहाँ पे काम करने के लिए। इसराइल बोल रहा है, ताइवान बोल रहा है, जापान बोल रहा है। वो लोग नहीं जाएंगे तो अमेरिका नहीं जाएंगे तो वो सब जगह जाएंगे। क्या बड़ी बात है? अमेरिका सिर्फ अमेरिका ही है क्या? बिल्कुल। अमेरिकन ड्रीम जरूरत नहीं है। लेट द अमेरिकन ड्रीम बी क्रश। हम विल वर्क फॉर रशियन ड्रीम्स, विल वर्क फॉर इजरायली ड्रीम्स, विल वर्क फॉर साउथ कोरियन ड्रीम्स, ताइवान ड्रीम्स। हम आगे नहीं सोच पा रहे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है, आपदा में अवसर है। बिल्कुल। तो चलिए अब देखते हैं कि इस हफ्ते जाने वाले पीयूष गोयल अमेरिका क्या तोड़ निकलता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा कि वो जिस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं उससे सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिकी कंपनियों को ही होने वाला है। लेकिन अब देखते हैं और कौन सा नया पैंतरा लेकर वो आते हैं। लेकिन आपने इस विषय पर जो विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय सिया राम। जय सिया राम।